जैन साथियों, मैं सरताज आप सबका वाईटी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं मॉडर्न हिस्ट्री। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाएंगे प्लासी के युद्ध के बारे में, बताएंगे बंगाल के बारे में। ठीक है, डिटेल से बताएंगे उसके बारे में। देखिए, बंगाल में अंग्रेजी प्रभुसत्ता, यानी बंगाल में जो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता उसके बारे में, प्लासी के युद्ध की जो पृष्ठभूमि है कैसे तैयार होती है और क्या होता है शुरू में। जो आज हम इसे बंगाल कहते हैं, उस समय बंगाल जो कहते थे, तो बंगाल वो केवल बंगाल नहीं था, उड़ीसा, बिहार, बंगाल और वर्तमान बांग्लादेश को मिलाकर बंगाल बोला जाता था। किसे बोला जाता था? उड़ीसा, बिहार, बंगाल और वर्तमान जो बांग्लादेश है, उस इन चारों को मिलाकर बंगाल कहा जाता था। और ये एक बहुत विकसित क्षेत्र था उस टाइम पे। क्यों? अब देखिएगा, मैंने पूरा डिटेल से लिख रखा है इसमें। बिहार, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश को मिलाकर, सब क्षेत्रों को जो मिलाकर क्या कहा जाता था? बंगाल कहा जाता था। इस क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग, वस्त्रों का और कपड़ों का उत्पादन भी किया जाता था, क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे पहला फोकस इसी पर रखा था, किस पर? बंगाल पे। ठीक है, विकसित था बहुत ज्यादा, और यहाँ पे कपड़े और कपास का उत्पादन अच्छा खासा था। ठीक है, बहुत सारे उद्योग थे। और क्या होता है कि जब फारूक सियर का शासन था, मुगल का, जब मैंने बताए थे मुगल शासकों के बारे में बताया था, फारूक सियर ने 1707 में एक सारी फरमान जारी करा था। तो उस समय मुर्शिद कुली खां नाम का जो सूबेदार था, तो बंगाल में उस नाम का सूबेदार था, वो बंगाल का सूबेदार था। कौन? मुर्शिद कुली खां। कब की बात है? 1717 की। तो ये अपना स्वतंत्र शासन कर रहा था वहां पर। उस समय में स्वतंत्र कार्य करने लगा। कहां पर? बंगाल में। कौन? मुर्शिद कुली खां। सन याद रखना, 1717 में। हालांकि समय समय पर वह मुगलों को कुछ नजराना भी भेजता था, नजराने बतौर भी। ठीक है, इसने ढाका के स्थान पर अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बनाया। देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस सूबेदार ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? तो किसने करी थी? मुर्शिद कुली खां ने। किसने करी थी? मुर्शिद कुली खां ने, जो कहां का सूबेदार था? बंगाल का सूबेदार था। और 1727 में मुर्शिद कुली खां की हत्या हो गई, मृत्यु हो गई। यानी किसकी मृत्यु हो जाती है? मुर्शिद कुली खां की। कब होती है? 1727 में। तो इसकी मृत्यु के बाद इसका दामाद जो होता है, सुजाउद्दीन, क्या नाम होता है? सुजाउद्दीन, वो शासक बनता है। 1727 से लेकर 1739 तक शासक रहता है वो। कौन रहता है? सुजाउद्दीन। तो इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना और 1739 तक शासन किया इसने। किसने? सुजाउद्दीन ने, मुर्शिद कुली खां के दामाद ने। उसके बाद में सरफराज शासक बनता है। कौन बनता है? नवाब सरफराज। तो सरफराज 1 साल रहता है, क्योंकि इसे अली वर्दी खां इसकी हत्या कर देता है। 1739 से 1740 तक इसका शासनकाल रहता है। किसका? सरफराज का। उसके बाद में मेन क्वेश्चन यहां से बनते हैं, अली वर्दी खां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से बनते हैं मैं बताता हूं। सूबेदार सरफराज की 1740 में हत्या करके शासक बना। कौन बना? अली वर्दी खां। अली वर्दी खां। इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से किसने की है? तो अली वर्दी खां ने की है। और क्या कहा है उन्होंने कहा है कि यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो ये शहद देंगे, और अगर इन्हें छेड़ा जाए तो ये काट काट कर मार देंगे। जो ये था, अली वर्दी खां था, ये मुगलों के लिए नजराना भेजता था। इसने पहली बार जो नजराना भेजा वो 2 करोड़ रुपए का नजराना भेजा था। क्या करोड़ का? 2 करोड़ का। उसके बाद में इसने फिर नहीं भेजा एक भी बार, केवल पहली बार भेजा 2 करोड़ का, और इसे मुगलों ने स्वीकार भी कर लिया था। तो ये क्वेश्चन बनता है यहां से कि किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? तो वो की है अली वर्दी खां ने। किसने की है? अली वर्दी खां ने। यानी यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किसने की है? अली वर्दी खां ने। इसका शासनकाल रहता है 1740 से 1756 तक। कब रहता है? अब क्या है इसके बारे में बता दें। इसने सबसे छोटी जो इसकी पुत्रियां थी, इसकी 3, सबसे बड़ी पुत्री का नाम है मेहरुन्निसा, से घसीटी बेगम के नाम से जानी जाती है। घसीटी बेगम, जो ढाका में रहती थी। दूसरी है मेमना बेगम। क्या नाम है? मेमना बेगम, जो पूर्णिया में रहती थी, बिहार में पता है पूर्णिया। और तीसरी है, सबसे छोटी पुत्री से जो इसका पुत्र था, उसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराजुद्दौला। शासक बनता है। इसका सबसे छोटी पुत्री का जो बेटा होता है उसका नाम होता है सिराजुद्दौला। ये शासक बनता है। ठीक है, जो पटना से थी। इस सिराजुद्दौला के समय की जो प्रमुख घटना है वो कालकोठरी की घटना मानी जाती है। सबसे प्रमुख घटना कौन सी? कालकोठरी की घटना। एक अंग्रेज था, उस अधिकारी, उसका नाम था हॉलवेल। क्या नाम था? हॉलवेल। इसने इस घटना के बारे में बताया है कि जो सिराजुद्दौला था, इसने 14/18 के एक कोठरी में 146 अंग्रेजों को
बंद कर दिया। सुबह देखा तो 123 लोगों की मृत्यु हो गई, ओनली 23 लोग जीवित बचे थे। तो जीवित लोगों में से हॉलवेल अकेला था। इसे मनगढ़ंत कहानी माना जाता है क्योंकि इसका कोई प्रमाण मिलता नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि कालकोठरी की घटना किसके जमाने में घटी थी, किसके समय में घटी थी, तो सिराजुद्दौला के, किसके, सिराजुद्दौला की। ये घटना कब घटी थी? 20 जून 1756 में, 20 जून 1756 में। इसके बाद में क्या होता है, अलीनगर की संधि होती है। मैं इसके बारे में बताता हूं, चलो अभी डिटेल से तुम्हें। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 में कब होती है? 9 फरवरी 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में होती है अलीनगर की संधि। उसके बाद में एक प्लासी का युद्ध होता है, मोस्ट कॉन्सन, यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 में। जब ये शासक बनता है सिराजुद्दौला, तो इससे लोग जो है चिढ़ निकलते हैं। कौन कौन? देखो, इसका जो सेनापति होता है मीर जाफर, क्या होता है? मीर जाफर। इसकी मौसी होती है घसीटी बेगम। दीवान होता है राय दुर्लभ। और एक वहां का जो व्यापारी होता है अमीन चंद। बैंकर होता है जगत सेठ नाम है उसका। ये उससे चिढ़ निकलते हैं, ये अंग्रेजों को सपोर्ट करते हैं। कौन कौन करते हैं मैं डिटेल से बताता हूं। ये बस इसका स्क्रीनशॉट ले ली पहले, तो मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है? देखिएगा आगे प्लासी के युद्ध के बारे में बताएंगे आज। प्लासी का जो युद्ध होता है, इसकी जो डेट है वो 23 जून 1757। कौन सी है? 23 जून 1757 ईस्वी। अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व करता है वो लॉर्ड क्लाइव करता है। कौन करता है? क्लाइव। क्लाइव क्लाइव करता है। और बंगाल की तरफ से कौन होता है? सिराजुद्दौला। किसके बीच होता है? सिराजुद्दौला और इसके बीच होता है। इसमें जो अंग्रेजों के जो विश्वासघात जो करता है इसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ में, इसका सेनापति जो सेना का वो होता है, सेना प्रमुख होता है कौन? मीर जाफर। मीर जाफर क्या नाम होता है इसका? मीर जाफर। और इसकी मौसी जो होती है, ये तो सेनापति हो गया इसका, सेना प्रमुख मान लो, घसीटी बेगम। इसकी मौसी होती है मौसी घसीटी बेगम। इसका दीवान होता है राय दुर्लभ। क्या नाम होता है दीवान का? राय दुर्लभ दीवान। दीवान होगा इसका राय दुर्लभ। इसके बाद में एक व्यापारी जो होता है इसका, उसका नाम, व्यापारी का नाम है अमीन चंद। क्या नाम है? अमीन चंद व्यापारी। ये सभी लोग, और एक बैंकर होता है, बैंकर बोलते हैं उसके लिए, जो धनिक था यानी पैसे वाला था बहुत, जगत सेठ। क्या नाम था उसका? जगत सेठ। ये सभी लोग सिराजुद्दौला से चिढ़ते थे, तो ये अंग्रेजों की मदद करते हैं इस युद्ध में। किसकी मदद करते हैं? अंग्रेजों की मदद करते हैं प्लासी के युद्ध में। और इसमें अंग्रेजों की विजय हो जाती है। सिराजुद्दौला हार जाता है इस युद्ध में, अंग्रेजों की विजय हो जाती है, और मीर जाफर के लिए नवाब बना दिया जाता है। बंगाल का नवाब किसे बनाया जाता है? मीर जाफर के लिए, जो शासन करता है। आगे इसके बारे में फिर मैं कल बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा डिटेल से, ठीक है? आज इतना ही।